ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर शिव पुराण की व्याख्या करी जा रही है। सावन के महीने में शिव पुराण की कथा को सुनने और पढ़ने दोनों ही विशेष फलदायक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव का नाम लेके शुरू करते हैं। हमने अभी तक बहुत सारे पढ़ लिए हैं। शुरू करते 37वें अध्याय से। मनुवंश वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, मनु जी की नाक से इक्ष्वाकु पैदा हुआ था और उसकी 100 संतानें हुई थी, जिनमें सबसे बड़ा विक्षुकी अयोध्या का राजा बना। उसने एक दिन वन में शाश को खा लिया था। उसी दिन से शाशर नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयोध के पुत्र का नाम ककुत्स था। अरिनाम उसका पुत्र हुआ। इसी प्रकार अरिनाम के पृथु के विषवराट के प्रजापति इंद्र, उनके युवनाशव के कुवलाशव इंद्र के पुत्र युवनाशव द्वारा प्रजापति श्राव हुए। इन्होंने श्रावस्तु पूरी बसाई। कुवलाशव के 100 पुत्र हुए थे और उन्होंने अपना राज्य पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। मार्ग में उन्हें उतंक मुनि मिले। मुनि बोले, राजन, मेरे आश्रम के पास ही धुंध नामक दानव रहता है। वह महावीर और पराक्रमी है। उसने उग्र तपस्या करनी आरंभ कर दी है, जिसके बल पर वह तीनों लोगों का विनाश करना चाहता है। आप उसका वध करके इस जगत का कल्याण करें। मुनि की बात सुनकर कुवलाशव बोले, मुनिराज, मैं तो शास्त्रों का त्याग कर चुका हूँ, इसलिए आपका यह कार्य मेरा पुत्र करेगा। यह कहकर उन्होंने इस कार्य को अपने पुत्र को सौंप दिया। तब उनका पुत्र धुंध को मारने पहुंचा। धुंध ने अपने और माता देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। तब कुवलाशव पुत्र ने बहादुरी से युद्ध कर धुंध को वध कर दिया। उतंक ऋषि ने उसे अपराजित रहने एवं अक्षय धन प्राप्ति का वरदान दिया। उनके पुत्रों में डिडाशवक, हश्व, हर्यसवका, निकुंभ एवं ग्रहतावश, कृशाश्व एवं हेवंती कन्या उत्पन्न हुई। उसके प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रसेनजित ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया था कि जिसके अनुसार वह बाहुदामन की नदी बनी। पुरुकुत्स का पुत्र जयारूढ़ी और सत्यव्रत उसका पुत्र हुआ। उसे अधर्मी समझकर उसके पिता ने उसे त्याग दिया। तब वह चंडालों के साथ रहने लगा। इसी अधर्मी के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं करी। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और तपस्या करने लगे और अपनी पत्नी ने अपने पुत्र का गला बांधकर उसे 100 गायों के बदले बेच दिया। सत्यव्रत ने उसे ही बचाया। गला बांधने के कारण उसका नाम गालव हुआ। 38वां अध्याय। सगर तक राजाओं का वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी और पुत्र का पालन पोषण करा। एक दिन की बात है, राजकुमार ने मांस खाने की जिद करी। तब सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ की एक गाय को मारा और तीनों ने उसे खा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का शाप दे दिया। इधर जब विश्वामित्र लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में सत्यव्रत ने ही उनके पुत्र और पत्नी का ध्यान रखा है, तो वे प्रसन्न हुए और महर्षि विश्वामित्र के सत्यव्रत के पिता का राज्य उसे दिला दिया। यज्ञ द्वारा उसे सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। सत्यव्रत की पत्नी सत्यरथा थी और उनके पुत्र हरिश्चंद्र राजा थे। उनके पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र वृक और वृक के पुत्र बाहु हुए। राजा बाहु ने ऋषि औरव के आश्रम में ताल जंघों से रक्षा पाई थी। इसी जगह जहर सहित पुत्र पैदा, उसका नाम सगर था। सगर ने भार्गव ऋषि से आग्नेय नामक अस्त्र की शिक्षा ग्रहण करी थी। उसने हेय,
तालजंघाओं को मारकर पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करी थी। तत्पश्चात शक, वल्टुक, पारद, तगड़, खग, खश नामों आदि देशों में धर्म स्थापना करी थी। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और संस्कार द्वारा घोड़े को पवित्र करके छोड़ दिया। तब देवराज इंद्र ने घोड़े को पाताल में छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़े की तलाश में उस स्थान की खुदाई करी। खुदाई करते करते वे कपिल जी के आश्रम में पहुंच गए और उनके शोर से कपिल मुनि ने आंखें खोली और उनकी आंखों के तेज से अग्नि से 60,000 सागर पुत्र भस्म हो गए। इन्होंने हर्ष केतु, सुकेतु, धर्मरथ और शूरवीर पंचजन की उस और क्रोध अग्नि से बचाए। इन्हीं के द्वारा सगर वंश आगे बढ़ा। 39वां अध्याय वैश्वत वंशीय राजाओं का वर्णन। शौनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, आपने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के बारे में तो बताया, अब कृपा करके ये भी बताइए कि उन 60,000 पुत्र किस प्रकार हुए थे। शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, सगर की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी ने ऋषि औरव से 60,000 पुत्रों का वरदान मांगा था। वरदान को सिद्ध करने के लिए उन्हें 60,000 पुत्र हुए। रानी ने उन पुत्रों को मटके में रख दिया। कुछ समय के पश्चात वे बलवान होकर बाहर निकले। ये 60,000 पुत्र ही कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। दूसरी रानी ने वरदान में एक वंश वृद्धि करने वाला सुंदर पराक्रमी पुत्र ही मांगा था। इन 60,000 भस्म हुए राजपुत्रों का उद्धार करने अति आवश्यक था। इसी सगर वंश में राजा दिलीप भी हुए और उन्हीं के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर बुलाया। अपने पूर्वजों का उद्धार करके श्री गंगा जी को उन्होंने अपनी पुत्री बनाया, इसीलिए वे भागीरथी नाम से जग प्रसिद्ध हुई। भागीरथी का पुत्र श्रुति सेन, उनका पुत्र नाभाग, नाभाग का अमरीश, उनका सिंधुदीप, उसका आयुताजी का ऋतुपर्ण, उसका अपर्ण, उसका मित्रसह, उसका सर्वकर्मा का अनरण्य का मुड़िद्रुहु और उसका निषद और निषद का खटवांग का दीर्घबाहु का दिलीप का रघु और रघु का अज, उसका दशरथ एवं दशरथ के पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम के पुत्रों के रूप में लव कुश का जन्म हुआ और इस प्रकार वैवस्त वंश आगे बढ़ता रहा। इक्ष्वाकु, जो कि धर्मात्मा और पुण्यात्मा माने जाते थे, उनका वंश सुमित्र राजा तक चला। 40वां अध्याय श्राद्ध, कल्प व पितरों का प्रभाव। शौनक जी बोले, हे सूत जी, सूर्य देवता को श्राद्ध देवता की संज्ञा कब और क्यों दी गई? साथ ही बताइए कि श्राद्ध का क्या महात्म्य है, ऐसा एवं उसका क्या फल होता है। शौनक जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे मुनिवर, जो पुरुष पिता, पितामह और प्रतिपितामह का नित्य श्राद्ध करते हैं, उन्हें धर्म एवं शुभ सम्मान की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, पितरों का श्राद्ध कैसे करते हैं? अपने कर्मों द्वारा कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं तो कुछ नरक। मैंने सुना है कि देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, क्या यह सच है? युधिष्ठिर कैसे वचन सुनकर भीष्म पितामह बोले, पुत्र, एक दिन मैंने अपने पिताजी को पिंड दान किया तो वे सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि पिंड को मेरे हाथ पर रख दो, परंतु मैंने उसे कुश पर रख दिया। यह देखकर वे बोले, पुत्र, तुम बहुत धर्मज्ञ हो, तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इच्छा वरदान मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी नहीं मार सकता। अपने पिता के वरदान पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने एक प्रश्न किया कि मुझे पितृकल्प के विषय में बताइए। यह सुनकर वे बोले, पुत्र, यही प्रश्न मैंने भी कभी ऋषि मार्कंडेय से पूछा था। तब उन्होंने कहा था, एक दिन मैंने एक विमान में एक बालक को सोते हुए देखकर उससे पूछा कि आप कौन हैं? तब वह बालक बताने लगा कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सनत कुमार हूँ। 7 ऋषि मेरे भाई हैं। तुमने मेरे दर्शनों के लिए ही तपस्या की थी, इसलिए मैं यहाँ प्रकट हो गया। क्या चाहते हो? मार्कंडेय जी बोले, स्वामी, पितरों का स्वर्ग क्या है, कृपा कर मुझे बताइए। सनत कुमार जी बोले, मुनिवर, ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना करके उन्हें भजन और तपस्या करने का आदेश दिया।
देवता ब्रह्मा जी को भूलकर आत्म मंथन करने लगे और इस कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें संज्ञाहीन और मूढ़ होने का श्राप दे दिया। शाप सुनकर वे दुखी हुए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके बड़ों से प्रार्थना करने के लिए कहा। वे उनके पास जाकर ज्ञान के बारे में पूछने लगे। वे बोले, पुत्र गण, तुम चेतना पाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करो। उनकी बात सुनकर देवता पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए और पूछने लगे कि आप हमें बताइए कि उन्होंने हमें पुत्र क्यों कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम्हें पुत्र कहने वाले देव तुम्हारे पितृ होंगे। तभी से देव पुत्र पितरों के नाम से जग प्रसिद्ध हुए। 41वां अध्याय, 7 व्याध पुत्र। सनत कुमार जी बोले, हे मार्कंडेय जी, स्वर्गों में पितरों का 7 गण है, जिनमें 4 मूर्त और 3 अमूर्त है। आग देवता एवं ब्राह्मण उनका भजन करते हैं। वे अपने योग से सोम को तृप्त कराते हैं, इसलिए श्राद्धों में ब्राह्मणों को भोजन करा कर उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। श्राद्धों में अग्नि, यम, सोम का आह्वान किया जाता है। जो मनुष्य श्राद्धों में पितृ तृप्ति करते हैं, उन्हें प्रसन्न होकर पितृ दृष्टि, पुष्टि, आरोग्य एवं वृद्धि करते हैं। एक बार की बात है, भारद्वाज ऋषि के ब्राह्मण पुत्र वागदुष्ट, क्रोधन, हिंसक, पशनु, काव, सवृष, पितृवर्ती आदि दुराचारी हो गए। उनके पिता की मृत्यु हो गई और वे विश्वामित्र के पुत्र मुनि गर्ग के शिष्य बनकर उनके आश्रम में रहने लगे। एक दिन रास्ते में उन कुबुद्धि बालकों ने गाय को मार दिया और आश्रम आकर गुरुजी से झूठ बोल दिया कि गाय को तो शेर उठाकर ले गया। इस कारण उन्हें गो हत्या का पाप लगा और उनका जन्म एक लब्धुक के घर में हुआ। वे वन वन फिरते रहे। ज्ञान प्राप्त होने पर तब उन्होंने तपस्वियों के यहाँ भोजन करके प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात उन्होंने चक्रवाक योनि में जन्म पाया और पक्षी योनि में नीप देश के राजा और रानी के सुख को जीवन को देखकर उन्होंने विचार किया कि जरूर पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। तभी वहां पर सुमना पक्षी आया और प्रसन्न होकर बोला, हे पक्षियों, अगली योनि में तुम काम्पिल्य नगरी के राजा बनोगे। तब तुम्हारा शाप निर्वृत्त होगा। तुम्हें ये सब पितरों की कृपा से होगा, क्योंकि तुमने गो प्रोक्षण करके उसे पितर को भी अर्पित किया था। 42वां अध्याय, पितरों का प्रभाव। भीष्म पितामह बोले, हे मार्कंडेय जी, आगे की कथा की मुझ पर कृपा करो, सुनाइए। तब उन्होंने जिज्ञासा शांत करने के लिए मार्कंडेय जी बोले, तब उन 7 पक्षियों ने खाना पीना सब छोड़ दिया। वे सिर्फ जल और वायु ही ग्रहण करते थे। उधर राजा रानी भी अपने राज्य में चली गई। वहां जाकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र अनूप को सौंप दिया। स्वयं राजा रानी को साथ लेकर पुनः उसी वन में आकर साधारण मुनियों वाला जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उन 7 पक्षियों का शरीर क्षीण हो गया और कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हुए। दूसरा जन्म उन्हें काम्पिल्य नगरी में प्राप्त हुआ। उनमें से एक का नाम ब्रह्मदत्त हुआ और वह पाप रहित हो गया और उसे राजा ने अपना सारा राजपाट सौंप दिया एवं स्वयं परम गति की प्राप्ति हुई। 2 अन्य पंचाल एवं पुंडरीक मंदिर के पुजारी बने। बचे हुए 4 पक्षियों का जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे चारों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। भगवान शिव में उनकी असीम श्रद्धा भक्ति थी। उनके चरणों की भक्ति में उन्होंने मुक्ति एवं ज्ञान प्राप्त कर शिवलोक को प्राप्त कर लिया। 43वां अध्याय, आचार्य पूजन नियम। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप मुझे कृपा करके मुझे आचार्य के पूजन की उत्तम विधि बताइए, साथ ही उन ग्रंथों के बाद मनुष्यगण के कर्तव्य के बारे में भी बताइए। शौनक जी की प्रार्थना सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिवर, किसी को भी शिव पुराण एवं महाग्रंथ सुनने के पश्चात आचार्य का पूजन करना अति आवश्यक माना गया है। आचार्य का श्रद्धा भाव से पूजन करने के पश्चात उसे सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही देना चाहिए। शिव पुराण का श्रवण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन करके ब्राह्मण आचार्य को बछड़े वाली गाय का दान करें। जिस स्वर्ण के आसन पर पुराण को स्थापित करें, उसे भी विनम्रता पूर्वक आचार्य को समर्पित करें। उन्हें राज्य, घोड़ा, हाथी, गांव आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्तुएं तथा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान देने के कल्याण होता है। इस पवित्र शिव पुराण नामक ग्रंथ को सुनने से समस्त अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। 44वां अध्याय, व्यास जी का जन्म।
शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप मुझे मेन मुनि वेद व्यास जी की जन्म की कथा सुनाइए। तब शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे शौनक जी, एक दिन की बात है, पराशर जी तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर आए और उस समय मल्लाह भोजन कर रहे थे, इसलिए उसने अपनी पुत्री मत्स्य गंधा को उन्हें नाव द्वारा यमुना पार कराने का आदेश दिया। मत्स्य गंधा पराशर जी को नाव में यमुना पार ले जा रही थी और उसकी सुंदरता देखकर पराशर जी उस पर मोहित हो गए। जैसे ही उन्होंने यमुना पार की, पराशर मुनि से हाथ पकड़ लिया, तब मत्स्य गंधा ने मुनिवर से कहा कि आप रात का इंतजार करें। पराशर जी ने अपने योग से दिन को रात में कर दिया। दोनों का मिलन हुआ, परंतु मत्स्य गंधा चिंतित थी। तब पराशर जी ने उससे वर मांगने को कहा। मत्स्य गंधा बोली, मुनिवर, मेरे इस कर्म को मेरे माता पिता कभी ना जान सके, मेरी कन्या धर्म भी ना जाए और मुझे अपने समान तपस्वी और शक्तिमान पुत्र की प्राप्ति भी हो जाए। तब उसके वचन सुनकर पराशर मुनि बोले, देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा और आज से आप सत्यवती नाम से प्रसिद्ध होंगी। आपके गर्भ में भगवान श्री हरि विष्णु का अंश उत्पन्न होगा। और यह कहकर मुनिवर चले गए। नियत समय पर सत्यवती ने सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र माता की आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए चला गया और जाते समय माता से कहा कि कोई भी कष्ट पड़ने पर मुझे अवश्य याद करना। सत्यवती अपने घर लौट आई। व्यास जी तपस्या में लीन हो गए। वेदों की शाखाओं का अध्ययन करने के लिए वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वे तीर्थ स्थानों पर भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक बार शिवलिंग का दर्शन करने के पश्चात उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना और भक्ति करने से सब विद्यमान प्राप्त हो जाए और अभीष्ट फलों की भी प्राप्ति हो जाए। यही सोचकर वे ध्यान मग्न हो गए और तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले अतिमुक्त महाक्षेत्र में मध्येश्वर लिंग स्थित है। वेद व्यास जी ने गंगा में स्नान करके व्रत आरंभ कर दिया। उन्होंने भोजन त्याग दिया। वे फलाहारी रहकर ही पूजन करने लगे। फिर उन्होंने सिर्फ जल ही ग्रहण करा। फिर उन्होंने सिर्फ हवा को ग्रहण करते हुए अपना पूजन आरंभ करा। तत्पश्चात उन्होंने निराहारी रहकर भगवान शिव की उत्तम तपस्या करी। उनकी इस दुस्सह साधना से शिव जी प्रसन्न हुए और वेद व्यास जी को दर्शन दिए। देवादिदेव महादेव जी को साक्षात अपने सामने पाकर वेद व्यास जी उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव महादेव, कल्याणकारी शिव, आप मन और वाणी से अगोचर हैं। वेद भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप ही सृष्टि के रचनाकर्ता, पालन करता, संहार करता, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप ही जन्म मरण देश कुल आदि से रहित हैं। आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं। इस प्रकार व्यास जी ने शिव जी की स्तुति करी। प्रसन्न होकर शिव जी बोले, हे व्यास जी, तुम मनचाहा वर मांगो। तब व्यास जी बोले, स्वामी, आप तो सर्वज्ञ सर्वेक्षर हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, मुनिवर, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुम्हारी इच्छा के अनुसार इतिहास एवं महापुराणों की रचना करूंगा। तुम्हारे प्रयोग में लाए गए स्तुति अष्टक का जो भी शिवलिंग के सामने बैठकर 1 वर्ष तक तीनों कालों में मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। यह कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव की कृपा से वेद व्यास जी ने ब्रह्म, पदम, विष्णु, शिव, भगवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म, वैवृत, लिंग, वाराह, कूरम, मत्स्य, गरुण, वामन, ब्राह्मण आदि 18 महापुराणों की रचना करी। ये सभी पुराण पुण्य और यश को देने वाले थे। इनको श्रद्धापूर्वक भक्ति भावना से पढ़ने और सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है तथा समस्त पापों का नाश हो जाता है। 45वां अध्याय मधु कैटभ वध एवं महाकाली का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनिवर, अब मैं आपको जगत जननी माता उमा के विषय में भी बताता हूँ। स्वार रोचिष नामक मलवंतर विप्रथ नाम के एक राजा हुए और उनका सुरथ नाम पुत्र बहुत वीर और पराक्रमी था। वह महादानी भी था और वह देवराज इंद्र के समान पराक्रमी भी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार की बात है कि उस पर 9 राजाओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया। युद्ध में उसे हराकर उसके राज्य पर अपना कब्जा भी कर लिया।
सूरत घोड़े पर सवार होकर वह वन में चला गया। वन में राजा सूरत ने एक सुंदर आश्रम को देखा। वहां पर सभी जीव जंतु शांत वातावरण में विचरण कर रहे थे। आश्रम में स्वागत पाकर राजा वहीं रहने लगे और एक दिन की बात है, राजा सूरत मन ही मन में विचार करने लगे कि मैं आपको दुर्भाग्य के कारण अपना राज्य खो बैठा हूँ। सूरत यह सोच रही थी कि तभी आश्रम में एक वैश्य आए और वहां आकर राजा के पास ही बैठ गए और उसे दुखी देखकर राजा ने उनसे पूछा, उसके दुख का कारण भी जानना चाहा। तब वह वैश्य आंखों में आंसू लिए बोला, राजन, मैं समाधि नामक वैश्य हूँ। मैं एक अत्यंत धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पौत्र पौत्रादि कि धन के लालच में ही अपने घर से मुझे बाहर निकाल दिया। राजा सूरत और वैश्य समाधि आपस में बात कर रहे थे कि वहां ऋषि मेधा भी आ गए और बोले, राजन, इस संसार में आपको आकर्षित और मोहित करने वाली सनातनी माया देवी स्वरूप सत्य रूपा ही है। वे ही जगत की रचना, पालन और संहार भी करती हैं। प्रलय के समान भगवान श्री हरि विष्णु शेषशैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय उनके कान के मैल में दो राक्षस प्रकट हो गए और उनके नाम मधु और कैटभ थे। वे दोनों राक्षस विष्णु जी के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। उन महादैत्यों को इस प्रकार अपनी ओर आता देखकर ब्रह्मा जी तो भयभीत हो गए और उन्होंने महामाया देवी परमेश्वरी का ध्यान करके उनकी स्तुति करी और बोले, हे महामाया, हे शरणागतों की रक्षा करने वाली मेरी देवी, इन महादैत्यों से मेरी रक्षा करें। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मधु कैटभ दोनों दैत्यों को मोहित करें और नारायण श्री हरि विष्णु को जगा कर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रार्थना सुनकर महामाया देवी फागुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर संसार में महाकाली के नाम से जग में प्रसिद्ध हुई। तभी देवी ने ब्रह्मा जी को प्राण रक्षा का आश्वासन दिया। योग माया के रूप में वे विष्णु जी के नेत्रों से बाहर आई तो विष्णु जी जान गए। उन दैत्यों को देखकर क्रोधित श्री हरि उन्हें मारने के लिए दौड़े। तब वे बोले, हमारा वध आप ही वही कर पाएंगे जहां पृथ्वी पर जल नहीं होगा। तब भगवान विष्णु ने मधु कैटभ नामक दोनों महादैत्यों को अपनी जांघों पर लिटाकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काटकर ब्रह्मा जी की रक्षा करी। 46वां अध्याय महालक्ष्मी का अवतार। ऋषि बोले, दैत्यों के कुल में जन्मे महादैत्य रंभासुर का महिषासुर नामक पुत्र महावीर और पराक्रमी था। उसने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। तभी सब देवी देवता बहुत दुखी होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए और भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाई। सारी कथा सुनने के उपरांत क्रोधित भगवान शिव ने की आंखों और मुख से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज से सब देवताओं ने अपना अपना तेज मिलाया, जिससे देवी महामाया जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हें देखकर देवताओं की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। सबने देवी को अनेक आयुध एवं आभूषण भेंट करे और ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी सहित समस्त देवताओं की अनेकों शक्तियां ग्रहण करने के पश्चात देवी ने जोर का अट्टहास और गर्जना करी। देवी की गर्जना से धरती, आकाश, पाताल गूंज गए और उस गर्जना को सुनकर देव शत्रु दैत्य को ने अपने अपने हाथ में हथियार उठा लिए। देखते ही देखते देवी जगदम्बा दैत्यों से युद्ध करने के लिए पहुंच गई और उन्होंने दैत्यों और देवी के बीच घोर संग्राम हुआ। पराक्रमी देवी को देखकर दैत्य सेना तो भयभीत होकर इधर उधर भागने लग गई।
तब महिषासुर ने आकर देवी जगदम्बा को ललकारा। उसने तलवार लेकर देवी के वाहन सिंह पर आक्रमण कर दिया। अपने सिंह पर आई इस विपत्ति को देखकर देवी ने अपना पाश महिषासुर को फेंका। अपनी ओर आता पाश को देखकर महिषासुर ने महिष का रूप धारण कर लिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। देवी जगदम्बा ने यह देखकर झपट कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु महिषासुर तो फिर भी नहीं मरा और रूप बदल बदल कर देवी से युद्ध करने लगा और उनके सिंह को परेशान भी करने लगा। इस प्रकार देवी और महिषासुर का युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। उनके इस भयानक युद्ध में त्रिलोक कांप उठा, सारे जीव जंतु दुखी हो गए। तब देवी उछलकर महिषासुर पर चढ़ गई और उन्होंने अपने पैरों से महिषासुर को कुचल दिया और अपने त्रिशूल से उसकी जीवा भी काट दी। इस प्रकार देवी जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तब सभी देवता हर्षित होकर देवी की स्तुति करने लगे। सारी दिशाओं में पुष्प वर्षा होने लगी। 47वां अध्याय धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज का वध। ऋषि बोले, शुंभ निशुंभ नामक दोनों पराक्रमी दैत्यों ने अपने अत्याचारों पूरे चराचर जगत को दुखी कर दिया था। सभी जीव जंतु, मनुष्यगण एवं देवता उसके अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके थे। तब देवता अत्यंत परेशान होकर हिमालय पर श्री पार्वती जी की शरण में गए और देवी की स्तुति करी और बोले, हे कल्याणकारी देवी भवानी, आप हम सब आपकी शरण में आए हैं। मातेश्वरी हमारी रक्षा करें। शुंभ निशुंभ नाम के आतंक एवं अत्याचारों से त्रिलोक को मुक्त कराइए। देवताओं की स्तुति सुनकर देवी ने अपने शरीर से एक तेज को उत्पन्न करा और एक कुमारिका प्रकट हुई। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर देवी की स्तुति करी। तब पार्वती जी बोली, देवगण, मेरे कोष से निकलने के कारण यह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होगी और मातंगी नाम से जगत प्रसिद्ध होगी। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और देवता अपने स्थान पर लौट गए। देवी कौशिकी वहीं हिमालय की गुफाओं में रहने लगी। एक दिन शुंभ निशुंभ के सेवकों ने उन्हें देख लिया और उन्हें जाकर शुंभ निशुंभ ने उसके सौंदर्य का प्रशंसा करी और कहा कि तो नारियों में रतन है और उससे आपके महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब देवी की प्रशंसा सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपना दूत वहां भेजा। तब दूत ने जाकर देवी से कहा, मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ आपके रूप की प्रशंसा सुनकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव लेकर ही हमें यहाँ पर भेजा है। दूत की बात सुनकर देवी बोली, दूत, जाकर तुम अपने स्वामी से कहो कि मैंने यह प्रतिज्ञा करी है कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर देगा उसी से ही मैं विवाह करूंगी। अपने स्वामी को कहो आकर मुझसे युद्ध करे और मुझे हराकर अपने साथ ले जाए। दूत ने शुंभ निशुंभ को सारी बात बता दी और सारी बातें सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया कि तुम उस नारी को यहाँ पर लेकर आओ। यदि वह प्यार से नहीं आए तो जबरदस्ती उठा लाना। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन हिमालय पर्वत पर देवी को लेने के लिए पहुंचा। जब देवी कौशिकी ने वहां से चलने के लिए मना कर दिया तो यह देवी पर शस्त्र चलाने के लिए झपटा। देवी ने उसे भस्म कर दिया और सिंह ने दैत्य सेना को तितर बितर कर दिया। जब शुंभ निशुंभ को धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार मिला तो वे गुस्से से भर गया और उन्होंने चंडमुंड और रक्तबीज को देवी को लाने के लिए भेजा। आदेश दिया कि वह न आए और उसका वध कर देना। तो वे दैत्य देवी के पास गए और बोले, सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक शुंभ निशुंभ में से किसी को भी अपना पति बना लो और खुशी से राज्य करो। यह सुनकर देवी बोली, हे दैत्यो, मैं तो सूक्ष्म प्रकृति हूँ। ब्रह्मा विष्णु सहित देवता मेरी आराधना और स्तुति करते हैं। यदि तुम में शक्ति हो तो मुझे युद्ध में हराकर जहाँ चाहे वहां ले जाओ। देवी आप ऐसा ही चाहती है तो ठीक है। यह कहकर दैत्यों ने देवी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। तब क्रोधित देवी ने खड़ग से चंडमुंड रक्तबीज का भी वध कर दिया। 48वां अध्याय सरस्वती का प्राकट्य। राजा ने चंडमुंड और रक्तबीज के मर जाने पर शुंभ निशुंभ ने क्या करा? जब शुंभ निशुंभ को पता चला कि चंडमुंड और रक्तबीज को देवी ने मार दिया तब वह स्वयं अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर युद्ध भूमि की ओर चले। और जब देवी कौशिका ने देखा कि शुंभ निशुंभ अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं तो उन्होंने घंटा बजा दिया और इस ध्वनि को सुनकर देवी का सिंह गर्जना करने लगा। देवी ने भी धनुषों को हाथ में लेकर बाणों की वर्षा कर दी और शुंभ निशुंभ ने देवी कौशिकी के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखा। तब देवी को देखकर वे बोले, सुंदरी, आप इस कोमल शरीर के युद्ध करेंगी? उनकी बात सुनकर देवी तो अत्यंत क्रोधित होकर
बाण, त्रिशूल, परशु के साथ उन पर आक्रमण आरंभ कर दिया। देखते ही देखते युद्ध क्षेत्र में रक्त की नदियां बह निकली। दैत्य सेना देवी के प्रहारों से सम्मुख फीकी पड़ने लगी। दैत्य इधर उधर भागने लगे। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार भयभीत देखकर, इधर उधर भागते देखकर निशुम्भ देवी के सम्मुख जाकर बोले, देवी यदि युद्ध करना ही है तो मुझसे करो, बेचारे सिपाहियों को क्यों मार रही हो। यह कहकर निशुम्भ ने देवी पर बाण वर्षा शुरू कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाण वर्षा शुरू कर दी। उन्होंने अपने बाणों से निशुम्भ के सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए। तब उन्होंने विष बुझे बाणों से निशुम्भ को मार गिराया। अपने भाई निशुम्भ को इस प्रकार देवी के हाथों मरता देखकर शुंभ स्वयं देवी से युद्ध करने आ गया और सामने देखकर चंडिका देवी ने भयानक अट्टहास किया और जिसे सुनकर दैत्य सेना भयभीत हो गई। तब शंभु ने प्रज्वलित शक्ति से देवी पर आक्रमण करा। शुंभ ने और देवी ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हाथ में त्रिशूल लेकर उसे शुंभ की छाती में घोंप दिया। तत्पश्चात घायल शुंभ देवी को मारने के लिए दौड़ा, परंतु देवी ने चक्र से उसका सर काट दिया। यह देखकर अन्य दैत्य भी पाताल लोक को चले गए। 49वां अध्याय उमा की उत्पत्ति। ऋषियों ने बोला, हे सूत जी, आप हमें हमसे वो देवी उमा के अवतार एवं प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन करें। तब ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, एक बार की बात है, देवताओं के युद्ध में विजयी होकर देवताओं को बहुत घमंड हुआ और वे अपने बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। तभी एक कूप के रूप में तेज प्रकट हो गए और उस तेज को एकाएक देखकर देवता घबरा गए। देवराज इंद्र ने उस तेज की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम वायुदेव को वहां भेजा। वायुदेव उस तेज की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने तेज के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो। तब तेज ने यह प्रश्न वायु से किया। वायुदेव के अहंकार से कहा कि मैं इस जगत का प्राण हूँ, मेरे द्वारा ही जगत चलता है। यह सुनकर तेज ने कहा, इस तिनके को जलाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें शक्तिशाली समझूंगा। परंतु वायुदेव अपनी सारी ताकत लगाकर भी उस तिनके को हिला भी नहीं सके। तब लज्जित और हारे हुए वे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र को जब ये सब बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने एक एक करके सब देवताओं को उनकी तेज की परीक्षा लेने के लिए भेजा, लेकिन सभी देवता परास्त होकर वापस आ गए। तब स्वयं इंद्रदेव उस दिव्य तेज की परीक्षा लेने के लिए गए। जैसे ही इंद्र उस स्थान पर पहुंचे, वह तेज अंतर ध्यान हो गया और यह देखकर देवेंद्र आश्चर्यचकित हो गए और उस तेज को दिव्य और शक्तिशाली जानकर मन ही मन रुद्र उनकी स्तुति करने लगे और बोले, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दें और दर्शन दें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के मध्याह्न का समय देवी उमा ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को दर्शन दिए और बोले, हे देवराज इंद्र, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी मेरी स्तुति करते हैं, अन्य देवता भी मुझे पूछते हैं। मैं परम ब्रह्म प्रणव स्वरूप देवी हूँ। मेरी ही कृपा से तुम्हें विजयश्री प्राप्त हुई, इसलिए अपने अभिमान और घमंड को त्याग कर मेरा स्मरण करो। यह कहकर देवी शांत हो गई और यह सुनकर देवताओं ने देवी उमा की स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे महामाया, हे जगदम्बा, आप हमें क्षमा करें, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हमसे जो भी गलती हुई है उसे भूल कर हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे, कहकर देवता देवी माँ की स्तुति करने लगे। 50वां अध्याय शताक्षी अवतार वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, एक बार की बात है, एक बार महापराक्रमी रुद्र के रूप में दुर्गम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में वेद प्राप्त करे और वे अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा और वह देवताओं को कष्ट देने लगा। उसने पृथ्वी पर उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। वेदों के ना रहने पर सारी क्रियाएं चली गई। ब्राह्मणों ने धर्म को त्याग दिया। प्रजा पर संकट आया और हुआ देखकर सभी देवता देवी उमा की शरण में गए। देवता स्तुति करते हुए बोले, हे माँ दुर्गे, हे जगदम्बिके, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का वध करके हमारी रक्षा करी थी, उसी प्रकार इस दुष्ट का भी वध करके अपने शरणागतों की रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं से धरती पुनः हरी भरी हो गई। वृक्ष और सुनकर देवी की आंखों से आंसू बहे। तब उस जलधारा से धरती पुनः हरी भरी हो गई। वृक्ष और औषधियां फलने फूलने लगी। नदियों, तालाब और समुद्र जल में सराबोर हो गए। यह देखकर देवता देवी उमा से बोले, हे मातेश्वरी, कृपया करके वेदों को भी पास दिला दीजिए। तब देवी ने वेद लौटाने का आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। देवता अपने अपने धामों को चले गए और
देवी को देवताओं का हित करने वाली जानकर दुर्गम ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवी ने भी पलटकर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते देवी उमा और दुर्गम के बीच बहुत ही भयानक युद्ध चलने लगा। चारों ओरों से बाणों की वर्षा होने लगी। उस समय देवी उमा बहुत क्रोधित हो गई। तब उनके शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, रोरवी, बगुला, त्रमा, त्रिपुरा, मातंगी नामक 10 देवियां प्रकट हो गई और देखते ही देखते देवियों ने दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का नाश करके तितर-बितर कर दिया। तत्पश्चात देवी ने अपने त्रिशूल से दैत्येंद्र दुर्गम का वध कर दिया। देवी ने उससे वेद छीन कर देवताओं को सौंप दिए। प्रसन्न देवता महामाया देवी उमा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अंताक्षी भय रूप रखा, इसलिए आप शताक्षी नाम से जग में प्रसिद्ध होंगी। शोक द्वारा लोकाहित करने के कारण शंकुभारी और दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के लिए आप दुर्गा कहलाएंगी। और हे माँ बले, हे ज्ञानदायिनी, हे योग निंद्रे, हे विश्व जननी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सदा हमारा कल्याण करें और सबकी रक्षा करें। तब देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। 91वां अध्याय क्रिया योग वर्णन। एक बार महामुनि व्यास के पूछने पर सनत कुमार जी ने उन्हें महादिव्य क्रिया योग और उसके फल के विषय में बताया। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ज्ञान आत्मा और हृदय का मिलन है, क्रिया योग कहलाता है। इसी योग के साथ वह अर्थ का संयोग क्रिया योग कहलाता है। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान एवं ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। योग ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। पत्थर, लकड़ी, मृत्तिका से देवी का मंदिर बनवाने, प्रतिदिन यज्ञ करने से एक सा पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में श्री पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण कराने वाला निश्चय ही दुर्गा लोक को जाता है। देवी का मंदिर बनवाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवी की मूर्ति की स्थापना कर उसके चारों ओर पंचाहना देवी की स्थापना करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से कई गुना अधिक फल देवादिदेव शिव जी का नाम जपने से मिल जाता है। देवी का नाम जपने से और भी अधिक पुण्य मिलता है। नित्य प्रति देवी उमा का नाम जपने से दुर्गा जी के गण पद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माँ उमा का धूप दीप नैवेद्य से पूजा करता है, मंदिर को लीपते हैं और साफ करते हैं, उन्हें उमा लोक की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त, देवी सूक्त आदि का पाठ कर देवी पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। देवी को कमल या पुष्प या सोना चांदी अर्पित करने से परम गति की प्राप्ति होती है। चैत्र शुक्ला तृतीया को माँ उमा का व्रत करने से जीवन मरण के चक्र के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को अक्षय तृतीया नाम से जाना जाता है और इस दिन रथोत्सव मनाया जाता है। देवी की मूर्ति स्थापित करके देवी का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें कि हे देवी, आप हमारा पालन करने वाली हैं, हम पर प्रसन्न हो और हमारे पूजन को स्वीकार करें, हमें इस लोक में सुख देकर अपना धाम प्रदान करें। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत किया जाता है। यह व्रत अति उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने वाला, मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इसी पुण्य कल्याणकारी व्रत को करने से विरत के पुत्र सूरत राजा बने, समाधि नामक वैश्य को मुक्ति मिली। इसी प्रकार विधि विधान से नवरात्रों के व्रत पूरा करने से सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से देवी उमा स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करती हैं और इस व्रत के प्रभाव से विद्या, धन, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उमा संहिता का पवित्र भक्ति में स्वरूप मैंने आपको सुनाया है। इसे पढ़ने और सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और सब सुख भोगकर मनुष्य परम धाम को प्राप्त करता है। श्री उमा संहिता संपूर्ण। अब हम इससे आगे की कथा को इससे अगले भाग में करेंगे। श्री कैलाश संहिता को प्रारंभ करेंगे। तब तक सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव पुराण की पूरी गाथा को सुनने के लिए मेरे चैनल पर सभी वीडियो अपलोड करी गई हैं, तो सभी भक्तों को शिव पुराण की गाथा सावन के महीने में सुननी चाहिए। तो सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।